Assalamu alaikum student. Welcome back to the Passionate Brain. Okay, in today's lecture, we start chemistry, first year chemistry chapter 1, periodic table and periodic properties. And आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक 1.1 हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, 1.2 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैन फीचर्स एंड 1.3 मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. सो सबसे पहले हम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं. The periodic table is the heart of chemistry and it helps us organize all known elements in a meaningful way. पीरियोडिक टेबल को केमिस्ट्री का हार्ट भी कहा जाता है और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं. सो पीपल ऑलवेज हैव अ पीरियोडिक टेबल. सो क्या लोगों के पास हमेशा से पीरियोडिक टेबल था? तो इसका आंसर है नहीं. बहुत पुराने दिनों में लोग कुछ ही एलिमेंट्स को जानते थे, कुछ कुछ कॉमन एलिमेंट्स को, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सल्फर एंड आयरन वगैरह को. लेकिन एलिमेंट्स की पहली प्रॉपर क्लासिफिकेशन 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई. एक साइंटिस्ट है एंटोनी लेवियोस्टर 1789 में. ही डिवाइड एलिमेंट्स इनटू द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर द फर्स्ट टाइम. एंटोनी लेवियोस्टर ने सबसे पहले एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड करने की कोशिश की. उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, जॉन डॉबी रेनर. उन्होंने 1829 में इंट्रोड्यूस करवाया ट्रेड्स को. 1829 में डॉबी रेनर ने देखा कि कुछ एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप्स में रखा जा सकता है, जिन्हें ट्रेड्स कहा गया. ऐसे इन ट्रेड्स में क्या था कि जो बीच वाला एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक मास है वो बाकी दो एलिमेंट्स के एवरेज मास के बराबर होता है. सो ग्रुप ऑफ थ्री सिमिलर एटम इज कॉल्ड ट्रेड्स, जैसा कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. थ्री एलिमेंट्स को ट्रेड्स में अगर डिवाइड किया जाए, सो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज है. मीन्स जो सोडियम का एटॉमिक मास है वो एवरेज है लिथियम और लिथियम और पोटेशियम का. सो अगर लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें, तो जो एवरेज मास आता है वो सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल है. सो नेक्स्ट है व्हाट इज लॉ ऑफ ऑक्टेवस. उसके बाद 1864 में एक और साइंटिस्ट आए, जॉन न्यूलैंड. ही सेड दैट एवरी एट एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक अ म्यूजिकल नोट रिपीट. तो इन्होंने क्या कहा कि जॉन न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया और देखा कि हर 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं. इसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेवस. के बाद एक और साइंटिस्ट आए, लोथर मेयर. In 1869, he drew graphs showing periodic trends of elements using atomic value and mass. जो लॉथर मेयर थे, उन्होंने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के कर्व्स बनाए, जहाँ पैटर्न्स रिपीट होते दिखाई दिए. इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी. नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आए 1869 में, डिमिट्री मेंडलीव. He arranged 63 known elements by atomic mass. इन्होंने क्या किया, डिमिट्री मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से टेबल में अरेंज किया और उन्होंने टेबल में कुछ कुछ खाली स्पेस भी छोड़ दी. ही लेफ्ट गैप फॉर एलिमेंट्स नॉट येट डिस्कवर्ड. उन्होंने कुछ एम्प्टी स्पेस भी छोड़ दी, कुछ गैप्स छोड़ दिए उन एलिमेंट्स के लिए जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे. उन्होंने टेबल में खाली जगह छोड़ दी उन एलिमेंट्स के लिए जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट किया. ही प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अननोन एलिमेंट्स. उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट किया जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे. सो इसी वजह से उनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है. नेक्स्ट इन 1813 एक और साइंटिस्ट आए, मूसले. उन्होंने क्या किया कि एक्स-रेज़ से एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट किया. He used X-rays to find atomic number and correct the table. 1930 में मूसले ने एक्स-रेज से एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट किया और फिर उस हिसाब से एलिमेंट्स को टेबल में अरेंज किया. एंड उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना चाहिए. तो अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम यूज़ करते हैं, उसमें जो एलिमेंट्स है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज हैं.
सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर के मुताबिक पीरियोडिकल होती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेन फीचर्स पे। सो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। तो अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज होता है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे है, नॉट एटॉमिक मास। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हम एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज को इजीली समझ लेते हैं। तो वो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बेस पे है। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर। सो एक पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं, और अरेंज्ड होते हैं बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर इंक्रीज होते हैं। सो इसमें 7 पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज की फॉर्म में, एंड प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज और प्रोसेस ईच पीरियड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट 7 पीरियड्स की फॉर्म में अरेंज्ड हैं एंड 18 ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज्ड हैं। यानी कि अब जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टल रोज की फॉर्म में हैं, एंड उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रेजुअली चेंज होती रहती हैं अक्रॉस ईच पीरियड। एंड 18 ग्रुप्स थे वर्टिकल कॉलम्स, एंड उसमें जो एलिमेंट्स हैं इन अ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एलिमेंट्स एक ग्रुप में हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सो जो ओल्ड टेबल था, पुराना पीरियोडिक टेबल, उसमें सिर्फ 8 ग्रुप्स थे एंड उनको ए और बी के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था। सैम ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सैम होते हैं। तो सैम ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सैम होते हैं। एंड सैम पीरियड के एलिमेंट्स लेफ्ट से राइट मूव करते हुए ग्रेजुअल चेंज दिखाते हैं अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। इसके अलावा फर्दर क्लासिफिकेशन भी है पीरियोडिक टेबल की कि एक पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स होते हैं in the form of S, P, D, and F, or elements are arranged in the form of a categories. Like some elements are metals, some non-metals, and some are metalloids. And periodic table में families होती हैं, halogen, noble gas family. तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि why do elements in the same group behave similarly। यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं सैम ग्रुप में वो सिमिलरली सैम बिहेव क्यों करते हैं। सो ऐसा इसलिए होता है कि दे हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, सो गिविंग सिमिलर केमिकल कैरेक्टर्स। सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है, एंड आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है फॉर मेटल्स एंड रिएक्टिविटीज आल्सो इंक्रीजेस। बट अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज इज डिक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इज आल्सो डिक्रीजेस, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है यानी कि ज़्यादा होता है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट है ग्रुप 18 व्हिच इज नोबल गैसेस। नोबल गैसेस स्टेबल होते हैं, इनर्ट होते हैं, लो रिएक्टिविटी ड्यू टू द कंप्लीट आउटर शेल। नोबल गैसेस स्टेबल होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज के गैन नहीं करती, इनर्ट होते हैं, लो रिएक्टिविटी होती हैं, बहुत कम रिएक्ट करती हैं। ऐसा इसी होता है क्योंकि उनका जो आउटर शेल है वो कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उन्हें और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वजह से वो ना इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं ना गैस गेन करती हैं, एंड नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक 1.3 मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। सो सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं। वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं एंड पॉजिटिव आयंस में यानी कैटायंस में चेंज हो जाते हैं। एलिमेंट्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। सो जो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाते हैं वो मेटल्स होते हैं। एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को गैन करके नेगेटिव आयन में चेंज हो जाते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं यानी कि एन आयन में चेंज हो जाते हैं। तो मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, शाइनी होते हैं, उनकी एक शाइन होती है, लेस्टर होता है, रेक्टाइल एंड मेलाकेबल होते हैं, एंड मोस्टली सॉलिड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी के अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड्स बनाते हैं विच आर बेसिक ऑक्साइड लाइक सोडियम डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर मेटल्स प्रेजेंट होते हैं।
नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, इजीली टूट जाते हैं, डल होते हैं, यानी इनमें कोई शाइन नहीं होती। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। एंड सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम डाइऑक्साइड। एंड लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल की जो राइट साइड है वहाँ पर नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट मेटलॉइड्स को डिस्कस करते हैं। मेटलॉइड्स के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल और नॉन मेटल दोनों। मेटलॉइड्स एलिमेंट्स दैट शो properties of both metallic and non-metallic properties. So these are called metalloids. वो elements जो properties show करते हैं metals की भी और non-metals की भी, and found along the stair step line. पीरियोडिक टेबल के अंदर राइट साइड पर नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एंड लेफ्ट साइड पर मेटल प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एक्सेट्रा। सो स्टेयर स्टेप लाइन में प्रेजेंट होते हैं मेटलॉइड्स विच आर बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड टेलुरियम। सो ये जो है ये मेटलॉइड्स हैं एंड ये सेपरेट करते हैं मेटल्स को और नॉन मेटल्स को। लेफ्ट साइड पर मोस्टली मेटल्स होते हैं एंड राइट साइड पे मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं। एंड ऑन द लाइन जो एलिमेंट्स हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। हाइड्रोजन एक स्पेशल केस है। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे सेपरेट प्लेस होता है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन होता है। सो बेसिकली हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे है तो ये मेटल्स की साइड पे है, लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। एंड सेमी मेटल इज द अनदर नेम फॉर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स को सेमी मेटल भी कहते हैं। सो यही था आज का लेक्चर। अगर आपको कभी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।